आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है हमारी अकाउंटिंग की। चलिए देखते हैं ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। ये कहता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी खुद बता रहा है, खुद वर्ड से ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रिलायबल है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिलायबल होती है। पढ़ते हैं। Reliability means user must be able to depend on the information. The reliability of accounting is determined degree of correspondence between what the convey about a transaction or event. Reliability information should be free from error. देखिए साफ साफ ये कह रहा है reliability information should be free from error and biasness. अब ये biasness का मतलब क्या होता है? Reliable मतलब ये वो information होती है जिस पर हम rely कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो किस चीज से? कि इसमें कोई एरर नहीं होगी। एरर मतलब गलती नहीं होगी, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और बायसनेस, अब ये बायसनेस क्या होती है? बायसनेस का वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मेरा कोई भाई है और ये मैं हूं, मेरे मेरे ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे पास कोई गाड़ी है जो मैं बेचना चाहता हूं। अब मैं ये गाड़ी को बेचना चाहता हूँ, मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए की ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ किसी थर्ड पर्सन को। ये थर्ड पर्सन है, सी मान लेते हैं इसको। इस सी को मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ 1 लाख में। मेरा भाई मेरे घर पे आता है, मेरे से कहता है कि यार ऐसा कर, तू गाड़ी तो बेच रहा है, मुझे जरूरत थी, मेरे को दे दे तू। तो अब मैं क्या कहूंगा? अब मैं अपने भाई से ये कहूंगा कि यार 1 लाख की तो मैं उसे बेचा था, तू भी 1 लाख में ले। तो ऐसा नहीं है, मेरा भाई कहेगा यार देख जरूरत तो है ही मुझे, तू 50,000 में दे दे। मैं कहूंगा चल ठीक है यार ले ले, तेरे काम तो आ जाएगी, कोई बात नहीं, तू मेरे को 50,000 दे, मेरे से गाड़ी ले ले। तो इससे क्या होता है, मतलब मैं अपने भाई की तरफ बायस्ड हूँ। इसका मतलब होता है बायस्ड, मैं अपने भाई की तरफ बायस्ड हूँ, मैं मेरा अपने भाई की तरफ झुकाव है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को ये चीज बेचता वो तो वो 1 लाख रुपए की बिकती, लेकिन मैंने अब मेरा भाई आ गया तो मेरे भाई को मैंने वो 50,000 की भी बेच दी, क्योंकि वो मेरा भाई था। तो इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये जो भाई भाई का रिलेशन होता है इससे फ्री होनी चाहिए। कि भाई का नहीं, मतलब किसी भी चीज का अगर कोई इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर तो वो चीज नहीं होनी चाहिए जब आप अकाउंटिंग करो। तो फेथफुली रिप्रेजेंटेशन इंश्योरेबिलिटी, ठीक है, ये वही बातें कह रहा है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमारी 3 तरह की होती है। ब्रांचेस हमारी 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली अकाउंटिंग होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे, जो हम ये इस बुक्स में या आगे पढ़ेंगे। दूसरी अकाउंटिंग होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी अकाउंटिंग होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमारे कोर्स में कवर है, ये हम पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसका अलग से एक जो आप 12th कर लोगे तो उसके बाद एक कोर्स होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको वहां पढ़ाई जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है। मान लीजिए ये बुक है, इस बुक की कॉस्ट क्या है? इस बुक की कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपए है, तो ये 50 रुपए कैसे निकली कॉस्ट? ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट निकालने का। ये होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप अगर एमबीए में जाओगे, एमबीए करोगे तो तब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी कि हम चीजों को मैनेज कैसे करें। ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर होती है। चलिए अब इसको देखते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज रिजल्ट इन इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेकार की बातें कर रहा है, हमें मेन बातें पढ़ाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन बिजनेस का, उसको ये रिकॉर्ड करता है। प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस कितना हुआ, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये एनालाइज करती है, एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो दैट द असरटेन द कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है कि हम कैसे डिसीजन लिए जाए, कैसे हम डिसीजन लें, ये उसको असिस्ट करता है चीजें। टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल, ये तो बेकार की बात है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये क्या कहता है कि भाई मेरे, आपने, मानता हूं आपने बुक्स बनाई, आपने वो यूजर्स को भी दे दी, यूजर्स ने देख ली, ठीक है। अब ऐसा क्या मतलब, अगर आपने वो ऐसी बुक्स बनाई जो कि यूजर्स को समझ ही नहीं आ रही, यूजर्स कह रहे हैं भाई क्या बना दी बुक्स, तो ऐसी बुक का क्या फायदा, ऐसी इंफॉर्मेशन का क्या फायदा जो समझ ही ना है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब हम अपनी बुक्स बनाएंगे तो वो ऐसी बनाएंगे जो कि इन थर्ड मतलब जो यूजर्स है उन्हें समझ आए। अब मान लीजिए हम तो प्रोफेशनल्स है, हम अपनी पूरी लाइफ अकाउंटिंग में काट देते हैं, हम पूरी अपनी लाइफ अकाउंटिंग के लिए निकाल देते हैं, तो हम तो उस चीज को समझ लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर है, जिसको कोई डॉक्टर है या कोई कुछ भी इंजीनियर है, उसको अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उसको बैलेंस शीट तक नहीं पता, ये बैलेंस शीट किस चिड़िया का नाम है, तो अब वो कैसे पढ़ेगा ये चीज, उसको अगर समझाना हो। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसी बनाएंगे जो कि यूजर्स को समझ आए, हमारे समझने से कुछ नहीं होता। Understanding means decision maker must interpret accounting information in the same sense as is prepared and conveyed to them। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि वो उसी सेंस में समझ पाए जो कि जिस जिस सेंस में हमने वो रिपोर्ट्स या बुक्स बनाई हुई है। The quality that distinguishes between goods and bad communication in a message, बाकी ये सब फालतू की बातें हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कंपैरेटिबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंपैरेटिबिलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप बुक्स बनाओगे, कंपैरेटिबिलिटी कंपैरेटिबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है आप बुक्स बनाओगे, मान लो आपने 19-20 की बुक्स बनाई, तो आप इसको कंपेयर करके दिखाओ लास्ट साल से 18-19 से। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ऐसे चलता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ऐसे चलता है। तो अगर हम आज की बुक्स बना रहे हैं 19-20 की, तो 18-19 में कितना चेंज आया, जिससे हमें पता चले लास्ट साल हमारी सेल्स इतनी थी, इस साल हमारी सेल्स इतनी है, तो ये बढ़ी है या कम हुई है। हम पिछले साल, अब ऐसा तो है नहीं हम बार बार जाएंगे और पिछले साल की बैलेंस शीट खोलेंगे और देखेंगे उसमें, तो इसलिए कंपेरेटिबल बनाओ, कि कंपेरेटिव बेसिस पे बनाओ कि हमारा पिछले साल का डेटा भी हो, इस साल का डेटा भी हो। It is not sufficient that financial story is relevant and reliable at the particular circumstance, particular bit is important to general person financial inquiry able to various aspect and entity over a different time and period to be comparable. Accounting law must be belong to a common period and use of common units of measurement। वही कह रहा है कि आप कि उसको मेजर मेजर कर पाए हम, उसको कंपेयर कर पाए हम। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारी इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को। देखिए एज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग यूजफुल फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड ग्रुप बोथ एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना इन केस ऑफ प्रोवाइड, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ records of business transaction, accounting is used for maintenance of systematic all the financial transaction। brilliant executive managers ये वही कह रहा है कि बुक्स को मेंटेन करने के लिए, डिसीजन पेमेंट को, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट देयर बिजनेस ऑपरेशन periodically, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर। ये चार्ट इतना अच्छा नहीं है बच्चों, बेकार चार्ट है, इसमें कोई ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं है इसमें।
फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अकाउंटिंग बनाते हैं कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अकाउंटिंग आल्सो एम्स एट असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए मैं आपको एक टर्म बताऊं ना, तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है, जो बैलेंस शीट बनती है, वो बैलेंस शीट कैसे बनती है? वो बैलेंस शीट बनती है एज ऑन, एज ऑन। पहले हमारा एज ऑन बनती थी, एज ऑन मतलब आज के दिन में, अब बनती है एट 31 मार्च। अब यहाँ पर आप 19 डाल लो, 20 डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट मतलब आज के दिन में हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है, आज के दिन में, आज के दिन में हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है, वो दिखाती है एक बैलेंस शीट। आज के दिन में, ये वर्ड ध्यान रखना, आज के दिन में, पूरे साल में नहीं, आज के दिन में 31 मार्च 2019 की तारीख में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी बताती है। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर, वो ही बात बार बार घूम के आ रही है, बार बार वही चीजें घूम के आ रही है। इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर को, यूनियन को, एम्प्लॉयज को, लेंडर को, ये सब बच्चों आपके आपके पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कोई खास एग्जाम के अगर देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना हमारे बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूरी नहीं है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, अब बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग की। एंटिटी मींस a reality that define individual existence। एंटिटी क्या होती है? अब बच्चों अकाउंटिंग में हम एंटिटी किसको बोलते हैं? एंटिटी होती है कोई भी ऐसा मतलब कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और हमारा क्या हो सकता है, हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी हो सकता है। प्रोप्राइटर, स्पेलिंग का बेटा देख लेना थोड़ा बहुत, थोड़ा स्पेलिंग काफी टाइम हो जाता है ना लिखे हुए। तो कंपनी भी हो सकती है, ये हमारी एंटिटीज होती है। एंटिटी मतलब जिसके लिए हम बुक्स बना रहे हैं, जिसके लिए हम बुक्स बना रहे हैं, तो वो हमारी एंटिटी में आ जाती है। वैसे ये कह रहा है एंटिटी मींस रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट individual existence. Business entity means specifically identifiable business entity like super bazaars, हार्ट ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड, ये सारी एक एंटिटी है जिसके लिए हम बुक्स बनाते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अब आप देख रहे हो, मैंने जो आपको पहले फर्स्ट पेज में जो चीज बात बताई थी, सिर्फ इतनी बात जो बताई थी, ये पूरे चैप्टर में इसने बना दी, बिना बात की बार बार रिपीट कर रहा है बातें। पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एसेट्स, अब एसेट्स क्या होती है? मैं आपको एसेट्स का सिंपल एक मीनिंग बताता हूं। एसेट्स एक वो चीज होती है जिसमें कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी टू अर्न, या फिर हम इसको बोल देते हैं कैपेबिलिटी टू गिव इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। सिंपल सी डेफिनेशन ये है, कैपेबिलिटी टू अर्न या फिर कैपेबिलिटी टू गिव इकोनॉमिक बेनिफिट। जो कोई भी चीज फ्यूचर में हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है, वो हमारी एसेट है। Asset are economic resource of an enterprise usually expected in modern. Assets are item valued of business operations like super bazaar, owned fleets। बेकार की बातें हैं।